हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, हमारी आज की स्टोरी है मलिक की। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है मलिक की। मलिक की सुन्नत 2 साल पहले हुई थी। अभी मलिक की उम्र 16 साल है। मलिक की खतना के टाइम सभी घर में बोलते थे कि बेटा, मुसलमानी की कोई उम्र नहीं होती है, इसीलिए डरना मत। और अभी अगर तुम 50 साल के भी होते और तुम्हारा खतना नहीं हुआ होता तो भी तुझे नंगा करके कटवा देते। इसीलिए शर्माना तो बिल्कुल मत और अपनी फुन्नू अच्छे से कटवा लेना। ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करेगा तो पूरी नुन्नी हजाम काट देगा, समझा बेटा। खतना के कुछ दिन पहले मलिक अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी फूफू के घर गया था, अपनी फूफी से मिलने। सब बात कर रहे थे तो मलिक की फूफी ने पूछा, मलिक 14 साल का हो गया है, खतरा नहीं करवाया, कब करवाओगे इसकी शादी के बाद। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। और उस दिन एक्साइटमेंट में मलिक ने फटी हुई पैंट पहन ली थी। उसकी फूफी देख रही थी तो फूफी बोली, अरे मलिक बेटा, तेरी दुकान खुली हुई है, सारा सामान नज़र आ रहा है, कोई चूहा देखेगा तो नाश्ता समझकर खा जाएगा, तेरी फुन्नू। ऐसे हंसी खुशी रात गुजरी। फिर सुबह जब मलिक सोकर उठा तो उसकी फूफी की बेटी ने उसकी पैंट उतार दिया और बोली, तेरी चिड़िया उड़ेगी, अब तू अपना चूहा क्यों छुपा रहा है, नंगा ही रहो। ये बोलकर कजन ने मलिक को खूब चिढ़ाया। मलिक को चिढ़ाकर उसकी कजन हंस रही थी और मलिक अपनी पैंट ढूंढ रहा था। फिर मलिक की कजन बोली, अरे नंगा इंसान, तेरी नुन्नू अब जब तक सब नहीं देख लेते तुझे पैंट पहनने के लिए नहीं दूंगी। और तेरे घर वाले बोल रहे थे तू पढ़ाई नहीं करता है, सबसे लड़ाई करता है और बदमाशी करता है। अब तेरा बम लाल करूंगी मार मार कर और तेरी फुन्नू में को रस्सी से बांध दूंगी और उस रस्सी को अपने हाथ में लेकर रखूंगी और जहाँ बदमाशी करेगा तेरी फुन्नू तान दूंगी। अगर खोलने की कोशिश किया तो तेरी पूरी फुन्नू और दोनों अंडे भी कटवा दूंगी, समझा। सुधर जा वरना तू अपनी नुन्नू से हाथ धो बैठेगा। फिर थोड़ी देर बाद मलिक को दूसरी जगह से पैंट मिल गया। उसने जल्दी से पैंट पहना और अपनी फुप्पी की बेटी से छुपता फिर रहा था। मलिक की फुप्पी उसे छुपते हुए देखी तो बोली, अरे बच्चा, तू छुप क्यों रहा है, कोई छुरी लेके थोड़ी ना दौड़ रहा है, घबरा मत, अभी 2-3 दिन कटने में हैं। तभी मलिक की कजन बोली, अरे अम्मी, मलिक हमसे छुप रहा है, कल उसकी पैंट उतार दी थी और पहनने से मना किए थे, बहुत बदमाशी करता है, पढ़ाई नहीं करता है और लड़ता है सबसे। फिर मलिक ने जब पैंट पहना तो उसकी कजन बोली, अब तैयार हो जा, तेरी फुन्नू पकड़ के पहले रस्सी से बांधूंगी, तू रुक। इतना बोलना था कि मलिक दौड़कर भागा और उसकी फुप्पी ने पकड़ लिया। फुप्पी ने उसकी पैंट निकाल दी और खूब हंसी। फिर बोली, इतनी सी तो नुन्नी है तेरी, कटकर और छोटी हो जाएगी। सब हंसने लगे। फिर मलिक की कजन ने जैसे ही पकड़ा, मलिक ने सुसु कर दिया। ये देखकर फुप्पी गुस्सा हो गई और बोली, लाओ छुरी, सुसु क्यों किया, अब मैं खुद काटूंगी। मलिक डर कर बोला, नहीं फुप्पू, अब नहीं करूँगा, छोड़ दो मुझे। तो फुप्पू बोली, ठीक है, छोड़ देते हैं, मगर तुम पैंट नहीं पहनोगे, बिल्कुल नंगा रहोगे। तभी कजन ने आकर मलिक की नुन्नू में रस्सी बांध दिया और रस्सी हल्का हल्का खींचने लगी। बोली, पैंट पहनेगा तो कसकर तान दूंगी। फिर कहा, जब तू 14 साल का होकर खतना करवा ही रहा है तो कुछ साल और रुक जाता, शादी के बाद करवाता अपनी बीबी के सामने, और अपनी बीबी का डर भी रहता कि बदमाशी किया तो नुन्नी फिर से कटेगी। इतना बोलकर मलिक की कजन हंसने लगी। खतना के एक दिन पहले मलिक की कजन वीडियो कॉल पर अपनी फ्रेंड को दिखा रही थी और बोल रही थी, देखो इसकी खतना होने वाली है। तो उसकी फ्रेंड बोली, अरे अब कटेगी इसकी, और
और सब हंसने लगे। तभी मलिक की फूफी ने चुपके से उसकी पैंट उतार दी। वीडियो कॉल पर देखकर सब खूब हंसे और कज़न की दोस्त ने कहा कि इसकी खतना की वीडियो बनाकर सेंड करना। तो कज़न बोली, अरे मैं ही इसकी काटूंगी और पूरा काटूंगी। फिर पता नहीं कैसे कमरे में एक बकरा आ गया। बकरा मलिक के पास था और उसकी नुन्नू को बार बार अपने मुंह में लेने की कोशिश कर रहा था। मलिक कहते हैं छोटा सा बकरा था, अभी उसका अभी दांत भी नहीं निकला था। तभी मलिक की फुप्पी बोली, खा ले तेरा नाश्ता है आज का। बकरे ने सच में मुंह में ले लिया। मलिक को बहुत गुदगुदी हो रही थी, लेकिन वो डर से बकरे को हटा नहीं रहा था कि कहीं फुन्नू में चोट ना लग जाए। फिर थोड़ी देर बाद मलिक की फुप्पी ने बकरे को हटाया और बोली, बच गया नंगा तू, वरना आज खिला देते उसको तेरी फुन्नू। फिर खतना अगले दिन होने वाला था और मलिक पैंट पहनकर फुप्पी के बगल में लेटकर मोबाइल चला रहा था और सारे रिश्तेदार लोग आ गए थे। अगले दिन खतना है, सबको पता चल गया था। थोड़ी देर बाद मलिक के बगल में एक आंटी आई और डायरेक्ट अपना हाथ मलिक की पैंट में डाल दिया और उसके फुन्नू पकड़कर बोली, पकड़ा गई, और हंस रही थी। बहुत कसकर पकड़ा था, छोड़ ही नहीं रही थी। मलिक को बहुत गुदगुदी लग रही थी तो वो बोला, छोड़ दीजिए वरना सूसू कर देंगे। फिर जाके छोड़ दी। वो आंटी मलिक की फुप्पू से बोलने लगी, इसको पैंट क्यों पहनने दिया, नंगा ही रखना था ना। फिर उस आंटी ने ज़बरदस्ती मलिक की पैंट उतार दी। फिर फ़ोटो लिया और बोली, मलिक बेटा तुम्हारा छोटा सा चूहा बहुत क्यूट है। फिर मलिक चुपचाप एक तरफ लेट गया और सब हंस रहे थे। उसे नंगा नंगा बोलकर खूब चिढ़ा रहे थे। फिर मलिक की पुप्पू बोली, बेटा घबरा मत, ये जो काला फुन्नू है उसको पिंक करेंगे और अगर बदमाशी करेगा तो पूरा फुन्नू उड़ा देंगे और चिड़िया को दे देंगे। फिर सच में चिड़िया लेकर उड़ जाएगी। खतना वाले दिन सुबह सुबह सब मलिक को नहलाने ले गए। मलिक बोल रहा था कि वो खुद से नहाएगा। तो फूफी और आंटी बोलने लगी, अरे बच्चा चुप करके नहलाने दो, वरना तुम्हारी फुन्नू की खैरियत नहीं है। फिर मलिक चुप हो गया और दोनों लोग नहलाने लगी। तभी आंटी बोल रही थी, मलिक आज इतना साबुन लगाऊंगी कि तेरी फुन्नू काली से गोरी हो जाएगी। और आंटी इतना घस घस के साबुन लगा रही थी कि मलिक रोने लगा। मलिक को रोता देख आंटी बोली, अरे अरे चुप हो जा, छोड़ देती हूँ बेटा, ना रो। तभी मलिक की कज़न बोली, अखरोट में भी तो साबुन लगाओ, इसको भी कटवाना है। सबने खूब मजाक उड़ाया मलिक का। फिर सब मलिक को हजाम के पास लेकर गए। फिर हजाम ने मलिक का पैर इतना ज़्यादा फैलाकर पकड़ा था कि सब देखकर हंसने लगे और बोलने लगे, मुर्गा हलाल हो रहा है। बगल वाली आंटी बोली, हजाम से पूरा काट दीजिएगा, बहुत बदमाशी करता है। हजाम बोला, रुक जा। तो मलिक डर कर बोला, नहीं अब नहीं करूँगा। फिर हजाम बोला आंटी से, अगर बदमाशी करेगा तो बोलिएगा, दोबारा आकर काट देंगे। फिर हजाम ने फुन्नू में कुछ लगाया और बोले, ऊपर देखो सोने की चिड़िया जा रही है, और मलिक की नीचे की चिड़िया उड़ा दी। सब लगे चिल्लाने, मुसलमानी हो गई, मिठाई खिलाओ। बस मलिक की फ़नी खतना स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये फ़नी स्टोरी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, थैंक यू।